आर्टिजियल, मतलब मानव इतिहास में सबसे महान जड़ी बूटी का इसको गौरव प्राप्त हुआ है। और इसमें 450 से ज्यादा वैज्ञानिक अभी तक परेशान है कि इसके अंदर में क्या चीज है। ये कुदरत का देन तो नहीं है। और आपको पता है अभी भी कुछ वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं कि डॉक्टर लिम लेकर आए कहाँ से हैं। तो ये देश के उत्तरी भाग से लेकर आए थे। जब रामायण में श्री लक्ष्मण जी को जब मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए दुनिया के उत्तर दिशा में कर गए थे, और ये डॉक्टर लिम वहीं से जड़ी बूटी लेकर आए। तो कुछ वैज्ञानिक लोग अभी भी इसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि वही तो जड़ी बूटी नहीं है जो रामायण में लक्ष्मण को मूर्छित होने के बाद में जिंदा किया था। वो जड़ी बूटी शायद हो सकता है 100% किसी के ऊपर अभी इसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं आया है, लेकिन अभी भी वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है कि वही तो जड़ी बूटी नहीं है। आप लोग सोचो कि आप लोग के हाथ में कौन सा जड़ी बूटी है। दिव्य मशरूम है आप लोगों के पास में, सीना चौड़ा होना चाहिए कि हमारे पास क्या है। आप लोगों के पास में क्या, आप लोग सोचिए। और ये नहीं, और उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हेलो, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना, जैसे जापान में इसे लिंजी, चीन में इसे मतलब जापान में इसे ऋषि, चीन में इसे लिंजी, अमेरिका में इसे मनता, रूस में इसे चंगा, और इजिप्ट में इसे आसमानी जड़ी मतलब आसमानी बिजली की जड़ी बूटी से बुलाते हैं। और हमारे नेपाली भाषा में रातो च्याउ, और हमारे भाषा में जो कि देखा जाए तो गोबर छत्ता, तेल छत्ता अपने मधेसी भाषा में बोलते हैं। और ये टोटल आप देख सकते हैं कि 38,000 किस्म का जड़ी बूटी में ये 2,000 प्रजाति जो हम खाने की योग्यता है, उसमें 6 प्रकार का जड़ी बूटी जो डॉक्टर लिम हम लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं उसका नाम क्या है, पीके हर्बल। क्या नाम है? लोग जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए हम शॉर्टकट लेकर आए हैं। जल्दी बताते नहीं किसी को, इसका पैसा लगता है बताने में। क्या नाम है इसका? पीके हर्बल। लोग भूल जाते हैं क्या, पीके ज्ञानो किमसिन ज्ञानो, भूल 3 बार वही पीके ज्ञानो बोलेंगे हो गया अच्छे किस्म का। लेकिन सबसे साधारण भाषा में सीधा कर दो पीके हर्बल, सब सकते हैं। फोटो खींच लो स्क्रीन पे, समझ जाओगे। पी से पीके ज्ञानो, के से किमसिन ज्ञानो, यक्ष से हार्ड ज्ञानो, आर से रूई ज्ञानो, बी से ब्रेन ज्ञानो, यल से लीवर ज्ञानो। ये 6 ज्ञानों मिला के एक बनाया गया जिसका नाम है द किंग ऑफर विश्व में जड़ी बूटी राजा ज्ञानोरमल्लुसी। ये 6 किस्म का पिके ज्ञानो, किमसिन ज्ञानो, हार्ड ज्ञानो, रूई ज्ञानो, ब्रेन ज्ञानो। पिके ज्ञानो का मतलब क्या होता है आपको पता है? जो ऊपर का छाला हो गया इसको बोलते हैं पिके ज्ञानो। उसके बाद में किमसिन ज्ञानो, किमसिन ये हमारे शरीर का पूरा अंग है। किमसिन ज्ञानो जो हमारा ये पिठौसा हो गया जिसे हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, ये पीछे का भाग, इधर के भाग को बोलते हैं किमसिन ज्ञानो। उसके बाद में हार्ड ज्ञानो, हार्ड तो सबको पता है, जो हम लोगों का दिल में शरीर में लगा पंप धड़कता है, एवरेज 1 मिनट में 72 बार। अगर 74-76 बार धड़कना शुरू कर दे तो फिर हार्ट ज्यादा हो गया, हार्ट अटैक आ गया। एवरेज देखेंगे। आप सोचिए कि कुदरत का देन है हार्ट ज्ञानो। जब बच्चा पेट में हो जाता है, 4 महीने का बच्चा हो जाता है, तभी पेट से में वो धड़कना शुरू हो जाता है। एवरेज कितना साल धड़कता है? 70 से 80 साल। जब तक वो आदमी जिंदा है तब तक वो धड़कता रहता है। बच्चा माँ के पेट में 4 महीने से वो हार्ट धड़कना शुरू कर दिया, और कब तक एवरेज उसका लगातार कब तक धड़कता? लास्ट जब तक वो आदमी जिंदा रहता है। हमारे गांव घर में या हमारे किसी एरिया में एक फैक्ट्री लग जाता है ना, तो उसमें जनरेटर लगाया जाता है उस मशीन को चलने के लिए। क्या एक ही जनरेटर से पूरा चलाता है? 4 जनरेटर लगाता है। सोचिए, एक दिन उस फैक्ट्री को चलाने के लिए उसमें 3 जनरेटर लगा है। 8 घंटा ये जनरेटर चलेगा, फिर 8 घंटा वो जनरेटर चलेगा, फिर 8 घंटा वो जनरेटर चलेगा, तब जाके वो फैक्ट्री चलेगा, नहीं तो जनरेटर ही खराब हो जाएगा। हमारे दिल में, हमारे शरीर में बचपन 4 महीने के पेट में थे तभी से जनरेटर शुरू कर दिया है, आज तक धड़क रहा है। कभी तक किसी से रेस्ट मांगा? और हम
8 घंटा जनरेटर करने के बाद में टार्च लेके भिड़ जाते हैं कि कोई लीक तो नहीं हो गया है। 8 घंटे के बाद फिर इसको चलाना है, उसका मोबिल चेक करते हैं, ग्रीस चेक करते हैं, तेल चेक करते हैं, सारा उसको सर्विसिंग करते हैं उसी 8 घंटा चला के। और ये जिंदगी भर ये जनरेटर चलता है। कभी सर्विसिंग इसको दिए हैं? कभी दिए हैं? सर्विसिंग नहीं देते हैं, उल्टा देते हैं। जो उसको नहीं चाहिए, तंबाकू उसको नहीं चाहिए, भोला गुटखा उसको नहीं चाहिए, बर्गर चाउमीन उसको नहीं चाहिए, चिकन चिकिया नहीं चाहिए, लेकिन उल्टा हम दाबते हैं। दारू उसको नहीं चाहिए, उसको तो ये शारीरिक हमारा नेचुरल है, लेकिन हम नेचुरल दे रहे हैं उसको। दे रहे हैं तंबाकू, दे रहे हैं पुड़िया, दे रहे हैं गुटखा, बहुत सारा ऐसा चीज हम दे रहे हैं जिसको हमारे जनरेटर को नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, चल रहा है, चल रहा है अभी। तो उसी को सर्विसिंग करने के लिए ये डीएक्सन का ज्ञानोरमा होता है सर। ये सर्विसिंग करना है। और आप देखो जो आरजी का बेनिफिट इसी ज्ञानों का क्या होता है कि इसका जो मुख्य काम देखिए, हजारों काम है यहाँ पे, बहुत बड़ा स्लाइड हो जाएगा फिर ये, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैं छोटा एक ही पेज में इसको खत्म कर दिया। जो आरजी का काम होता है, बस नॉर्मल चीज में आपके शरीर में जमे हुए गंदगी को बाहर निकालने का काम होता है आरजी का काम। सीधा भाषा में ये है वो है, दुनिया दीवाना, ये मुझे ये सब पता नहीं है। बस मुझे यही पता है कि आपके शरीर में जमी गंदगी को, आपके शरीर में जमी कचरे को, शरीर को बाहर निकालने का काम हमारा आरजी करता है, बस साधारण भाषा में। और जीएल में, और इसमें देखिए रंग भूरा होता है, टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, शरीर में निरंतर चाप को बनाए रखता है। और जीएल का काम क्या होता है, जो ज्ञानोसिलियम जिसे बोलते हैं, इसमें ऑर्गेनिक, ये जो मैं बताया ना 18 दिन का, इसमें ऑर्गेनिक जर्मेनियम का मात्रा बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसलिए डॉक्टर लिम थोड़ा डॉक्टर है ना, साइंटिस्ट हैं, डबल पीएचडी किए हैं, तो इसको अलग कैप्सूल में डाल दिए। बोलते हैं कि सर जब एक ही था तो एक ही कैप्सूल में भर दिए होते, क्यों अलग कर दिए? इसमें पता है ऑर्गेनिक जर्मेनियम ज्यादा मिलता है इसमें। और ऑर्गेनिक जर्मेनियम पता है आपकी मांसपेशी को बहुत ज्यादा काम करता है। अगर आपको कहीं पे चोट लग जाए, ऐसे फट जाए पैर और आपका हड्डी दिखता हो ना, तो खाली आपको जीएल का पाउडर यहाँ पे लगाना शुरू कर दीजिए, जल्दी वहां पे रिकवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मांसपेशी का बहुत जल्दी उठाता है। इसलिए डॉक्टर लिम ने उसके लिए कि लोगों को चोट पटक लग जाए और कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपको जीएल जल्दी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये समझना जरूरी है। देखिए आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है सफेद रक्त, इसके अंदर में व्हाइट ब्लड जिसे बोलते हैं, जो डॉक्टरी भाषा में होंगे जिसको समझ में आता होगा, जिसे सफेद रक्त। हमारे शरीर में 2 तरीके का खून होता है, एक हम लोगों का जो लाल कलर का होता है, एक व्हाइट कलर का भी खून होता है। तो उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ा के काम करता है। उसके बाद में मतलब इसको यूज करने से आपको टेंशन रिफ्रेश करता है। उसके बाद में न्यूट्रिशन सप्लाई आपके शरीर में। अच्छा, आदमी को जीने के लिए चाहिए क्या? हेलो, हाँ, आदमी को जीने के लिए न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन, अच्छा खाना और अच्छा हवा, अगर ये दोनों चीज बढ़िया है तो आदमी स्वस्थ है। लेकिन आज के ज़माने में पता है कि कौन सा किस चीज़ से है। उसके बाद में इसमें खाने में कोई नुकसान नहीं होता है, खाने में हल्का मीठा भी लगता है। और इसका आरजी और जीएल मतलब दोनों एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका परिणाम मिलता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं मानव का जीवन चक्र, देखिए ये भी बहुत अच्छा है। ये तो पहले आप स्कूल में भी पढ़े होंगे, जितने लोग पढ़े होंगे, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है। देखिए अभी कुछ लोग बोलते हैं कि डीएक्सन का दवाइया बोलते हैं ना, दवाइया बोलते हैं। अरे पीएचडी के बैठे दवा लेके घूम रहे हैं आप? कौन सा पीएचडी आपके पास है? तो दवा कैसे बोल दी आप? बोलते हैं डीएक्सन का दवाइया खा कर आए हैं। कौन सा आपके पास कुछ है पेपर पर दवा बेच रहे हैं? ये आपने शुरू में भी पढ़ा होगा। हमारे पास में कोई दवा नहीं है, ये हर्ब है। क्या है? क्या है? आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्या है? अभी तो मजा आएगा कि आप लोग सुन रहे हैं।